हेलो सुप्रभात मेरे श्रेष्ठियों, आपका स्वागत है आपकी अपनी 8 साल क्लासेस चौमेला में। और आज हम राजनीति विज्ञान के बहुत शानदार अध्याय 1 से एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आपका साथ रहा तो बहुत शानदार हमारा आगे भी चलने वाला है और धुआं धुआं तो हम करके ही मानेंगे भाई साहब। ठीक है भाई साहब, राष्ट्र निर्माण की चुनौती हमारा अध्याय 1 होने वाला है और उसी का आज हम पार्ट 1 लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है। ठीक है भाई साहब, इसमें देखते हैं आंसर हो जाता है हमारा डी। डी का मतलब हो जाता है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। तो भाई साहब राष्ट्रीय एकता के लिए, ये आपने इंस्टाग्राम पे भी हमारे एमसीक्यूज में देखा हो, तो मैंने 3-4 प्रश्न तो उसमें आपको ये वाले करवा ही दिए थे। तो भाई साहब राष्ट्रीय एकता के लिए प्रस्तावना में बंधुता शब्द का क्या हुआ है, प्रयोग किया गया है हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। भाई साहब राजा हरि सिंह। आपको पता होना चाहिए भाई साहब, कश्मीर से संबंध आता है कौन से का, हरि सिंह का। किसका आता है, हरि सिंह का। ठीक है भाई साहब, और आपको याद होना चाहिए एक चीज कमेंट करना मेरे को, जूनागढ़ कहाँ पर है ना, जूनागढ़ कहाँ पर है। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। संविधान में भाई साहब हमारे राज्य का प्राप्त था जम्मू कश्मीर को। किसको था, जम्मू कश्मीर को। ठीक है भाई साहब, धारा 370 लगी हुई थी यहाँ पर, है ना। और बात करते हैं 2019 में हमारे मोदी जी की सरकार आई, वहां से फिर धारा 370 को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो उससे पहले जो हमारे बाकी के राज्य थे और जम्मू कश्मीर राज्य थे, तो स्पेशली जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का क्या प्राप्त था, दर्जा प्राप्त था। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, गोविंद वल्लभ पंत, सदर के एम पन्नीकर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, न्यायमूर्ति फजल अली। इसका आंसर तो आपको बताना है, वैसे तो बता दिया था बहुत से बच्चों ने उस समय भी। ठीक है, आपको करना है आंसर इसका। और छठे वाले का होना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। अगर आपको ये चीज पढ़ाई गई होगी तो आपको 100% याद होगा कि यार भाई साहब कौन सा होगा आंसर। बहुत नॉर्मल सा है, कोशिश करना बताने की। हाँ, 1956 में कौन सी द्विभाषी राज्य बने। तो आपको पता होना चाहिए बम्बई और पंजाब। बम्बई और पंजाब कौन से राज्य बनते हैं, द्विभाषी। ऐसा क्यों बोला मैंने बम्बई और पंजाबी, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं हुआ था, केरल तमिलनाडु में नहीं हुआ था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी द्विभाषी राज्य नहीं बने थे। ठीक है, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो भाई साहब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया हमारे, हिंदी को। किसको दिया है, हिंदी को दिया है। आर्टिकल 343 के अंतर्गत आती है भाई साहब, है ना। ठीक है, और एक चीज बताना मेरे को, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस बोले तो आपसे 10 जनवरी, कौन सा आता है, 10 जनवरी। ठीक है भाई साहब, हमारे इतना इतना काम आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके हिंदी साहित्य में भी आता है हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी को कौन से अनुच्छेद में दिया गया है दर्जा। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व की तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई। तो भाई साहब वो राज्य आता है हमारा नागालैंड। कौन सा आता है दोस्तों, नागालैंड राज्य की क्या की गई थी, रचना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भाई साहब फुल एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि भाई साहब इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, तो थोड़ा देखना अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है, एनी बेसेंट है। ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य, अब देखना हमें कौन सा कथन गलत है। ठीक है भाई साहब, देखते हैं। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, बिल्कुल बात सही होगी। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। नहीं भाई साहब 1956 आता है। ठीक है, बाकी के और भी देखते हैं हम। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। सभी कथन असत्य, तो भाई साहब ये बात तो गलत है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें बी वाला। कौन सा आ जाएगा, बी वाला। ठीक है भाई साहब, सारे कथन तो गलत नहीं है हमारे, कुछ तो सही है हमारा। ठीक है ना। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भाई साहब ये वही था जिसने भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में क्या करवा दिया, विभाजित करवा दिया। तो भाई साहब वो आते हैं हमारे जिन्ना जी। कौन आते हैं, जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना। द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था इन्होंने। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है। भाई साहब 1953 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना होती है।
जिसके संस्थापक थे भाई साहब फजल अली। कौन थे? फजल अली। इसको फजल अली कमीशन भी बोला जाता है। भारत में कुल राज्य कितने भाई साहब? लल्लू सा क्वेश्चन है। 28 राज्य। कितने हैं? 28 राज्य। आगे चलते बात। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई साहब? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रहे उपराष्ट्रपति पूछा है, राष्ट्रपति पूछते तो भाई साहब 1947 की बात कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई साहब अगर ये ना होते तो कुछ ना होता। कुछ ना होता मतलब कि हमारा भारत नहीं होता। भाई साहब भारत में लगभग जितनी भी रियासतें थी, सारी रियासतों को एक करने का श्रेय जाता है भाई साहब पटेल को। किसको जाता है? पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको पता हो तो भाई साहब ये थे गुजरात से। कहां से थे? गुजरात से। और एक चीज बात और नोटिस करी हो तो आज भी गुजरात से ही वर्तमान में हमारे गृह मंत्री है। गृह मंत्री कौन है हमारे वर्तमान में? अमित शाह। कौन है? अमित शाह जी। ठीक है भाई साहब। तो जो सरदार पटेल होते हैं इनको हम कह सकते हैं लौह पुरुष। क्या कहते हैं? लौह पुरुष। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब आज हम एक घर को एक नहीं कर पाते। 3 दोस्तों में हमारी लड़ाई हो जाती है तो भाई साहब उसको एक नहीं कर सकते हम। तो यहाँ तो आप सोचो 565 रियासतों का एकीकरण करना और बहुत बड़ा अपने आप में संघर्षपूर्ण कार्य था। तो भाई साहब अपने आप में लौह पुरुष तो कहा ही जाना चाहिए इनको। अगला चलते हैं हम। मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में होती है। मोहम्मद अली जिन्ना। गोवा भारत संघ का किस वर्ष राज्य बना? तो आंसर हो जाएगा 1987। 1987 हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी अभी देखा भाई साहब हमने। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है भाई साहब राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी बहुत, मैं पहले वाला जो पार्ट है इसमें बहुत इजी क्वेश्चन लाया हूँ। मतलब आपको एक तरीके से इंट्रोडक्शन है ये कि हाँ आपको हर चीज का क्या लग जाए, कहीं ना कहीं अंदाजा सा लग जाए। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासतें थी। देसी रियासतें थी भाई साहब इसको हम देखते हैं अच्छे से। हैदराबाद थी जूनागढ़ थी नजफगढ़। भाई नजफगढ़ का तो हमें नाम ही नहीं सुना, तो नहीं थी। तो आंसर ए और बी, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? आंसर डी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी जी भाई साहब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी। याद करना है आपको। गोवा दमन दीव निम्न में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो भाई साहब आपको याद रखना है कि हमारे ऊपर ब्रिटेन वालों ने अपना उपनिवेश तो जमाया ही था, मतलब कि अधिकार तो किया ही था। साथ साथ हमारे ऊपर किया था पुर्तगालियों ने। उससे पहले फ्रांसीसी भी करके गए। तो पुर्तगालियों ने, याद है ना, गोवा दमन दीव निम्न में से इन राज्यों पे क्या करा था? पुर्तगालियों ने अपना अधिकार किया था। देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? देखना भाई साहब, बंबई, मद्रास, बिहार व उड़ीसा, पंजाब व बंगाल। इसको मैं आपको थोड़ा सा शानदार तरीके से समझा देता हूँ। ये हो जाता हमारा भारत। भाई साहब कोशिश तो कर रहे हैं बनाने की, है ना, बाकी आप सब समझ ही जाओगे। ठीक है भाई साहब, इस जगह ये हो जाता है वर्तमान का पाकिस्तान। कौन सा हो जाता है? पाकिस्तान। इस जगह एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम बोल सकते हैं हम वर्तमान में पंजाब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? पंजाब बोल सकते हैं। ये पंजाब था और यहाँ पे था अपना वेस्ट बंगाल, WB। ठीक है। तो पाकिस्तान आपको पता है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक हुआ था पूर्वी पाकिस्तान। तो सबसे ज्यादा अगर जो हमारे विभाजन का अगर दुख किसी ने झेला है भाई साहब, किसी राज्य ने झेला है, तो एक तो आ जाता पंजाब। पंजाब तो आज वर्तमान में भी आप देखते हो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने में हो गया? 2 में हो गया। और एक और राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो देखो देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? बंबई व मद्रास नहीं, बिहार व उड़ीसा नहीं, पंजाब व बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? निषेधाधिकार का प्रयोग किया है अर्थात वीटो का प्रयोग किया है। और इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। आपको क्लास कैसी लगी? अगर ऐसी क्लास और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा सपोर्ट करना अपने भाई को। ठीक है, बने रहिएगा आर्ट्स वाला क्लासेस चौमेला के साथ। धन्यवाद।